बंद नहीं होता। हरे कृष्णा। वंदे अहम श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिम्रन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरीद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवशज कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ आ रही है ना? मुझे तो मेरी आवाज़ अच्छी सुनाई दे रही है क्योंकि मैंने तो हियरिंग एड लगा रखा है। बाकियों को आ रही है कि नहीं ये बाकियों को बताना पड़ेगा। जय हो पुजारी जी। हम लोग जैव धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। इनको लिखा है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, जो राधा जी के लीला में कमल मंजरी हैं।
भक्ति विनोद ठाकुर जी कौन है? कमल मंजरी हैं। अब कमल मंजरी कोई चीज़ लिखे वो कितनी टू द पॉइंट होगी, वो कितनी सटीक होगी, वो कितनी सत्य, ट्रुथ और परम सत्य के बतलाने वाली होगी। इसलिए इस ग्रंथ का बहुत ही महत्व है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस ग्रंथ को बड़ा सरल रूप से लिखा है और कहानियाँ बनाकर लिखा है, कथाएं इसमें डाल दी हैं। बताइए कल हम कौन से पॉइंट पे थे, किसी को याद है? ये छोटा बच्चा बताने जा रहा है, सामने आके बता बेटे जोर से। बहुत बढ़िया। लहड़ी महाशय और वैष्णव दास बाबा जी महाराज में वार्तालाप चल रहा है। आज तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे को कृपा देने के लिए मेजर गुरु जी भी बैठे हुए हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं कुछ बोल सकूँगा। लहड़ी महाशय ने बाबा जी से पूछा कि मैं वैधि भक्ति के लायक हूँ या रागानुगा भक्ति के लायक हूँ। तो उनसे पूछताछ करके बाबा जी ने बताया तुम वैधि भक्ति के लायक हो, पर वैधि भक्ति करते जाओ तो रागानुगा मिल जाएगी। इस छोटी सी बात को हमें समझना है। डर के जो भक्ति की जाती है, ऑ एंड रेवरेंस से जो भक्ति की जाती है, भगवान को भगवान मानकर जो भक्ति की जाती है, शास्त्रों से डर के, शास्त्रों के नियम के अनुसार जो भक्ति की जाती है, उसका नाम है वैधि भक्ति। अगर हम गौर से देखें अपने जीवन में, सब लोग अंदर से वैधि भक्ति की ही हमारे अंदर स्फुरना होती है। भगवान है, झट दंडवत प्रणाम कर दो। अब यशोदा माँ थोड़ी कृष्ण को देख के दंडवत करेगी, और यशोदा माँ का अनुगमन करना है तो फिर दंडवत की जरूरत ही नहीं है। हम दंडवत करते हैं, फिर हम पूजा प्रार्थना भी करते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। कृष्ण की तारीफ भी कर रहे हैं और उसको ब्रज के संग जोड़ भी रहे हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणा के सिंधु, मेरे को क्या दो? करुणा दो। जगतपते, सारे जगत के पति हो। गोपेश्वर, गोपिका कांत, गोपियों के ईश्वर है, गोपियों के कांत हो। राधा कांत, राधा जी के भी कांत हो। नमो नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जैसे घरों के अंदर अपने बच्चों में और घर वालों में प्रेम जागता है हमारा, उसको ही राग कहते हैं। लव फॉर फैमिली मेंबर्स इज राग। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में वो
राग नहीं होता, वो विराग होता है, यानी कि मिला हुआ गड़बड़ राग है। लेकिन है सही, बच्चा बच्चा ही होता है, बच्चे को थप्पड़ भी मार दिया जाता है। अमेरिका में तो प्रचलन है, यहाँ नहीं है। वहाँ तो बच्चा 911 को फ़ोन कर देता है तो माँ बाप को जेल में भेज देते हैं। लेकिन प्रेम होता है तो जो फैमिली मेंबर्स में कनेक्टेड प्रेम है वो राग है। और आप भगवान हो, मैं आपका भक्त हूँ, ये वाला जो कनेक्शन है ये ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य से जो भक्ति करते हैं वो वैधि भक्ति हो गई, और राग से जो भक्ति करते हैं वो रागानुगा भक्ति हो गई। राग आना इतना आसान काम नहीं है। फैमिली मेंबर कृष्ण का बन जाना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर कोई एक महात्मा आके आपके सिर पे डंडे मारता रहे, तुम कृष्ण के दोस्त हो, तुम कृष्ण के दोस्त हो, तुम कृष्ण के दोस्त हो, तो आखिरकार ये विचार आ ही जाएगा कि कृष्ण मेरे दोस्त। अब कृष्ण दोस्त हैं तो दोस्त हैं ही हैं। फिर उनसे क्या डरना, फिर उनको क्या प्रणाम करना, फिर उनको क्या नमस्कार करना, क्योंकि वो मेरे क्या हैं, तो दोस्त हैं। तो ये जो दोस्ती वाला संबंध है ये राग है, जिसमें भगवान और भक्त वाला भाव नहीं रहता। लेकिन भक्ति की शुरुआत में सभी के अंदर ऐश्वर्य होता ही है। इसलिए राधा कृष्ण की भक्ति में जहाँ ऐश्वर्य नहीं होना चाहिए, हमको एक सहूलियत में दे दी गई है। सहूलियत समझना, सहूलियत, कंफर्ट, कि रागानों का भी कर लो और वैधि भी कर लो। कैसे? चैतन्य महाप्रभु की भक्ति वैधि करो, उनको दास भाव से पूजा करो। हैं चैतन्य महाप्रभु भी राधा कृष्ण, लेकिन राधा कृष्ण की जब हम पूजा करते हैं और उनके घर के सदस्य बनना चाहते हैं तो वो रागमयी भक्ति है। और जब हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते हैं तो हम अपने को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, महाप्रभु जी को भगवान मानो और खुद को उनका दास मानो। महाप्रभु जी को जो लड़कियां हैं ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरा प्रेमी है। कृष्ण को लड़कियां क्या, लड़के क्या, वो अपना प्रेमी समझ सकते हैं। ये राग है, ये राग है। कृष्ण को प्रेमी समझ सकते हैं, कृष्ण को सखा समझ सकते हैं, कृष्ण को बेटा समझ सकते हैं। लेकिन महाप्रभु जी को तो भगवान मानकर अपने को महाप्रभु जी का क्या मानना है, दास मानना है। महाप्रभु जी को दास भाव से और कृष्ण में थोड़ा बहुत ऐश्वर्य रखते हुए भी कोशिश करनी है कि राग की तरफ भक्ति करें। तो गौड़िया मठ में ये जो भक्ति है, ये भक्ति धीरे धीरे महाप्रभु की भक्ति करते हुए हम कृष्ण की रागानुगा भक्ति में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बाबा जी? अब देखिए, आपके हृदय में शास्त्र की विधि से अधिक महत्ता है। आप शास्त्रों को बहुत महिमा दे रहे हैं,
अतएव आप वैदिक भक्ति का सहारा लें, वैदिक भक्ति का आलंबन लें, और धीरे धीरे ऐसा करने से राग पैदा हो जाएगा। वैदिक भक्ति का सहारा लें, उससे राग पैदा हो जाएगा। फिर बाद में वही वैदिक भक्ति क्या बन जाएगी? रागानुगा बन जाएगी। जो वैदिक भक्ति के लिए नारायण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, उनकी वैदिक भक्ति राग में नहीं जाएगी। बोलो तो कहाँ जाएगी? हैं? कहाँ जाएगी? वैदिक भक्ति कहाँ जाएगी? वैदिक भक्ति लेके कहाँ जाएगी? ऐश्वर्य में। तो ऐश्वर्य स्थान भगवान का मालूम है क्या है? वैकुंठ। वैकुंठ धाम भगवान का कौन सा स्थान है? ऐश्वर्य स्थान है। तो अगर हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, और वो नारायण की कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं, अच्छा राम की करेंगे तो वैदिक भक्ति, तो उसमें थोड़ा सा राग भी आएगा। जैसे हनुमान जी का है, हनुमान जी का राम के प्रति दास्य भाव है, तो दास्य भाव वाला राग पैदा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वैदिक भक्ति होगी, और हम कहाँ तक पहुँचेंगे? अयोध्या तक पहुँच जाएंगे, साकेत तक पहुँच जाएंगे, गोलोक वृंदावन नहीं पहुँचेंगे। गोलोक वृंदावन में ऐश्वर्य जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, तब हम गोलोक वृंदावन पहुँचेंगे। देखो गजब की बात सुनो, बड़े गजब की बात। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें दास्य भाव से भजन करते हैं। कौन कौन? रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। क्या करते हैं? दास्य भाव से पूजा करते हैं। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन राधा रानी की यही रूप मंजरी हैं, यही अनंग मंजरी हैं, राधा जी की मंजरियां हैं। तो मंजरियां मंजरी भाव से पूजा करती हैं, वो तो ब्रज का भाव है, राग्यात्मिका हैं ये। लेकिन महाप्रभु से कैसे पूजा कर रही हैं? दास्य भाव से पूजा कर रही हैं। इसलिए हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दोनों ही रास्ते हैं, दास्य भाव भी और रागानुगा। हनुमान चैतन्य महाप्रभु जी के साथ दास्य भाव, और राधा कृष्ण के साथ रागानुगा भाव। और अगर नहीं आ रहा रागानुगा भाव, तो उम्मीद करो कि महाप्रभु जी का संग रहकर ऑटोमेटिकली राधा कृष्ण के लिए क्या आ जाएगा? रागानुगा आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अब लहरी मास्टर जी ने पूछा, जो इस बच्चे ने जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था? अब मैं किस प्रकार भजन करूं, स्पष्ट आज्ञा दीजिए। यही बच्चे ने बात बताई थी ना, वो उसने रट लिया था। प्रश्न क्या था? मैं किस तरह से भजन करूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तब बाबा जी ने उत्तर दिया, आप हरि नाम ग्रहण कीजिए। हरि नाम कीजिए नहीं, हरि नाम
ग्रहण कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीजिए का मतलब और है और ग्रहण कीजिए का मतलब और है। जोर जोर से बोलो और उसको सुनो तो नाम का क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे मैंने राधा रानी, कृष्ण मैंने कृष्ण, जो राधा जी से प्रेम करते हैं। हरे मैंने राधा रानी, क्योंकि वो कृष्ण को आनंद देती हैं। राम मैंने जो राधा जी के संग रमण करते हैं। हरे मैंने जो कृष्ण को घर से उठाकर कुंजों में ले जाती हैं, कृष्ण का ही हरण कर लेती हैं। ऐसे तरह तरह के मतलब निकाल के इस महामंत्र से, राधा कृष्ण आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आपकी लीलाओं में मेरे को किसी तरह से प्रवेश मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जाप करो। हम तो अभी वैदिक भक्ति में हैं। वैदिक भक्ति में तो हम क्या करेंगे? प्रणाम कर देंगे। हे राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम। तो बाबा जी कह रहे हैं हरि नाम ग्रहण कीजिए। भजन के बहुत सारे रास्ते हैं। नवदा विधि भजन है, 64 तरह के भजन हैं। तो बोल रहे हैं समस्त भजनों की अपेक्षा श्री नाम भजन ही अधिक बलवान है। नाम की बड़ी महिमा सुनी। सारे शास्त्र बहुत एकमत होकर नाम की बात करते हैं। और इधर सत्संग की भी महिमा बहुत है। सारे शास्त्र सत्संग की भी महिमा करते हैं। सत्संग का मतलब है साधु संग, साधु संग का मतलब है श्रवण। तो श्रवण की भी महिमा है और कीर्तन की भी महिमा है। कीर्तन मैंने बोलना और श्रवण मैंने सुनना। हम भगवान का नाम जाप करें और भगवान के साथ हमारा ऐसे संबंध हो जाए, ऐसे जैसे एक पेड़ पर एक बेल घूम रही है। बेल समझ रही है ना? क्रीपर। पेड़ पे क्रीपर घूम रहा है। क्योंकि पेड़ का सहारा लेकर क्रीपर उस पे घूम रहे हैं, उस क्रीपर में बहुत सुंदर सुंदर पत्ते निकल आए हैं। तो पेड़ का उस पत्ते के संग संबंध है कि नहीं है? संबंध है। और क्रीपर का पत्ते के संग संबंध है कि नहीं है? है। क्या संबंध है? कि उसे घूमने का अच्छा मौका मिला है, इसलिए उसमें से अच्छे पत्ते निकल रहे हैं। क्रीपर में से अच्छे पत्ते निकल रहे हैं। अब पत्ते के साथ साथ धीरे धीरे मंजरियां भी निकलती हैं क्रीपर में। तो वो जो मंजरियां हैं, वो जो पत्ते हैं, वो जो बेल है पेड़ के चारों ओर घूम रही है, वो सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही रागानुगा भक्ति में ब्रज के लोग सारे के सारे कृष्ण रूपी बेल पेड़ पे राधा जी की बेल की तरह घूमते हैं। राधा जी बेल है और पत्ते और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो कौन है? वो उस बेल की ब्यूटी है, बेल की शोभा है। जब इस तरह से नाम होगा तो नाम और नामी में भेद नहीं दिखेगा। पेड़, बेल, पत्ते, मंजरी सब एक दिखेंगे। अभी एक नहीं दिखता है। अभी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे अलग दिखाई दे रहा है, कृष्णा अलग दिखाई दे रहा है, राम अलग दिखाई दे रहा है, हरे राम अलग दिखाई दे रहा है और मैं अलग हूँ।
बस मैं माला पकड़ के किसी तरह से जाप कर रहा हूँ और अपना संख्या पूरी कर रहा हूँ। अभी हरे कृष्ण के साथ वो मेल हमारा नहीं हो रहा है। जिस दिन मेल हो जाता है तो वो भक्ति वैदिक भक्ति से क्या बन जाएगी? रागानुगा भक्ति बन जाएगी। तो आप हरि नाम ग्रहण कीजिए। समस्त भजनों की अपेक्षा श्री नाम भजन अधिक बलवान है। नाम और नामी में भेद नहीं है। निरपराध होकर नाम ग्रहण करें। नाम भजन से 9 प्रकार का भजन, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं, अपने आप हो जाता है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन और सख्यम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, ये सब कुछ जो है किससे हो जाता है? एक ही चीज से हो जाता है। किस चीज से? नाम से सब कुछ हो जाता है। लेकिन एक शर्त है नाम। क्या शर्त है? नाम और नामी को एक समझकर भजन कीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश करना, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अनुभव नहीं रखता, ना ही मैं इतना महान हूं, लेकिन अपनी सोच के हिसाब से एक बात कहने जा रहा हूं जो मैंने महात्माओं के मुख से सुनी है। आम 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 कहने से आपको आम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आम का नाम और आम का फल दोनों एक नहीं है। पर राम 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 कहने से राम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि राम का नाम और राम एक ही हैं। पर तब मिलेंगे जब आप इस बात को मानेंगे। आप ये बात मान लें कि आम का फल और आम एक ही हैं, करोड़ों जन्मों तक माने रखें, लेकिन कभी एक होगा नहीं। आम अलग रहेगा और आम का नाम अलग रहेगा। लेकिन राम का नाम और राम एक हो जाएगा, क्योंकि वो एक है ही। लेकिन इसलिए एक हमें एक नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम इसको विश्वास नहीं कर रहे। तो सारा इस बात पे निर्भर करता है कि हम कितने % विश्वास करते हैं नाम और नामी एक है। तो जाप करते समय इस चीज का विचार करना है कि नाम और नामी एक हैं और मेरा उस नामी से संबंध है। और फिर देखो वही नाम और नामी एक होके आपको अपना रूप दिख, पहले नाम जाप होगा, फिर नाम का रूप दिखाएगा आपको, और नहीं तो नाम की बंसी सुनाई दे जाएगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। यही वो कह रहे हैं, नाम और नामी में भेद नहीं है, इसलिए जाप तो करो, अपराध मत कर बैठना, निरपराध होकर भजन करो। हम लोगों के भजन में 10 नाम अपराध में कोई ना कोई हो जाता है। मैं तो कहता हूँ मेरे से तो सारे ही हो जाते हैं, पर एक 10वां नाम अपराध है कि नाम की महिमा समझकर भी जो नाम को क्या कहते हैं, नाम के प्रति विश्वास ना होना, ये तो ऐसा हो ही जाता है। महिमा जानते भी हैं पर विश्वास नहीं हो रहा, नाम के प्रति विश्वास नहीं हो रहा। नाम का उच्चारण करने से श्रवण और कीर्तन दोनों ही हो जाते हैं। जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवण भी हो गया, कीर्तन भी हो गया। नाम करने के साथ साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण अगर कर दिया जाए तो सोने में सुहागा। नाम के साथ साथ भगवान की लीलाओं का स्मरण और मन के द्वारा पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन सभी हो जाते हैं। हम उनकी लीलाओं का चिंतन करें, नाम जाप करें, नाम और नामी को एक समझें,
तो नवदा भक्ति सारी की सारी एक साथ हो जाएगी। अब लहड़ी माशे बोले, मेरा चित्त तो व्याकुल हो गया महाराज, आपकी बातें सुनकर मेरा चित्त क्या हो गया? व्याकुल हो गया। प्रभु कृपा करने में अब देर ना लगाएं। अभी तक नाम मिला नहीं था, हरि नाम हुआ नहीं था, इतनी सारी बातें हो गई पर क्या नहीं हुआ? हरि नाम नहीं हुआ। प्रभु अब देर मत करो। तो बाबा जी बोलते हैं ठीक है, आप निरपराध होकर निरंतर यही नाम जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम बोला उन्होंने, बोलने से लहड़ी माशे जी का क्या हो गया? हरि नाम हो गया। ये कहते कहते बाबा जी ने लहड़ी माशे के हाथ में एक तुलसी की माला भी दे दी। उनके पास माला थी एक, वो उनको पकड़ा दी। देखो, गुरु से इस तरह से माला मिल जाए तो क्या मजे की बात है, वारे न्यारे हो जाए। लहड़ी माशे उस माला पर उक्त नाम उच्चारण करते करते रो पड़े और कहने लगे, प्रभु आज मुझे इतना आनंद लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम वर्णन नहीं कर सकते। सनातन गोस्वामी जी के पास एक आदमी आया, भेजा शिवजी ने था, शिवजी ने भेजा आदमी को। उस आदमी को धन चाहिए था बेटी की शादी के लिए। तो सनातन गोस्वामी जी को बोला कि शिवजी ने भेजा है, आपके पास बहुत सारा धन पड़ा है, मुझको धन दे दो। सनातन गोस्वामी हंस पड़े, बोलते मैं लंगोट की से ऊपर तो कुछ पहनता ही नहीं हूँ, मेरे पास कोई पॉकेट ही नहीं है, धन कहाँ से आएगा मेरे पास? बोलते हैं पता नहीं, उन्होंने कहा है कि आपके पास धन पड़ा है। तो सोचने लगे सनातन गोस्वामी जी की शिवजी ने बोला है तो शायद धन पड़ा ही हो। फिर उन्हें ध्यान आया कि किसी ने उनको एक ज़माने में पारस पत्थर दिया था, जो लोहे को छुए तो वो सोना हो जाता है। तो उन्होंने उनके घर के पास में ही एक कूड़े का ढेर रहता था, उस कूड़े के ढेर में उसको फेंक दिया। किसको? पारस पत्थर को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आजकल म्यूनिसिपैलिटी वाली गाड़ियां तो थी नहीं, कूड़ा उठा के ले जाएं, तो कूड़े का ढेर पे ढेर, ढेर का ढेर बनता जाता था। उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी जी ने कि हाँ, एक पारस का मणि है, वो मैंने इस कूड़े के ढेर में फेंकी है, तो ढूंढ सकता है तो निकाल ले। अब तो जी वो कूड़े वाला बन गया, जो हमारे यहाँ होती है ना, अंगी बन गया। सारे कूड़े को उसने खंगालना शुरू किया। खंगालते खंगालते वो मणि मिल गई, उसको छुआ, सोना बन गया, लोहा सुहाना बन गया। बड़ा खुश जी, नाचते हुए घर जा रहा है। आज तो शिव जी ने मेरे को बहुत बढ़िया चीज दिला दी। अब शिव जी की ये इच्छा नहीं थी कि वो मणि ले, तो शिव जी खुद उसके सामने एक बहुत बड़ा शरीर धारण करके आए और उसको ऐसे करके छाती से धक्का दिया, ये धड़ाम करके गिरा, इसकी मणि भी गिर गई। बोलते हैं, ओए तू बड़ा ही मस्त होके जा रहा है, होश नहीं है, सामने देख के नहीं चल सकता? तो बोलता है, मुझको तो ये शिव जी के कहने पे मणि मिल गई है, अब मेरे से बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। बोलते हैं, शिव जी ने कहा था तुझको? हाँ। क्या कहा था? सनातन गोस्वामी जी के पास जा, वो तुझे अमीर कर देंगे। तो उन्होंने ये मणि कहाँ से दी तुझको? बोलते हैं, कूड़े के ढेर से। अब वो हैं तो शिव जी, बात कर रहे हैं।
बोलते हैं अरे बेवकूफ लल्लू प्रसाद, जो कीमती चीज है सनातन गोस्वामी जी उसे कचड़े में फेंक देंगे? क्योंकि असली चीज तो लाया नहीं है, नकली चीज तो उठा लाया। बोलते हैं क्या मतलब? अरे उनके पास तो और भी धन है, तो क्या धन वो ले। अब ये वापस पहुंचा सनातन गोस्वामी जी के पास। आपके पास इससे भी बढ़कर कोई धन है जो आप उसको हृदय में रखते हो, वो मुझे दो। तो बोलते हैं अच्छा फिर इसको फेंक दे यमुना जी में। तो मणि को उसने यमुना जी में फेंक दिया। जब फेंक दिया तो अब उन्होंने कहा कि चल बैठ, नहा धो के आ यमुना जी से, तिलक लगा और सुन, तुझे जाप करना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलता है फिर? बोलता है बस यही है वो मणि। बोलते ये तो मुझे पहले भी आता था, तुमने मुझको कोई स्पेशल चीज क्या दी? ये तो मुझे पहले भी आता था। हाय हाय, वो पारस पत्थर भी फिकवा दिया और ये इसके चक्कर में पड़ा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब उसको हरे कृष्ण पे विश्वास ही नहीं। पारस मणि उसको याद आ रही है, वो क्या करे? तब सनातन गोस्वामी जी ने उसके सिर पे हाथ रख दिया। हाथ रख के खुद कहने लगे। तो सनातन गोस्वामी जी का स्वरूप, लवंग मंजरी, राधा जी की सेविका, वो वाला हाथ, कनेक्शन हो गया, संबंध जुड़ गया, उसके सिर पे पड़ा, हरे कृष्ण हुआ। अब वो हरे कृष्ण उसको असली रूप में दिखने लगा, राधा कृष्ण कृष्ण की लीलाएं। और अब वो हरे कृष्ण नहीं था जिसको ये ऐसे ही जाप कर रहा था। रो पड़ा, उनके चरणों पे गिर गया, आपने मुझको बचा लिया। तो है तो ये वही मामूली सा लगने दिखने वाला नाम हरे कृष्ण, लेकिन जैसे जैसे ये कनेक्ट होता जाता है, भगवान के साथ जुड़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी स्वीटनेस हमें महसूस होने लग जाएगी। बात समझ आ रही है? अब बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि आप श्रद्धा पूर्वक हरि नाम ग्रहण कर रहे हो, और इतनी श्रद्धा आप में आ गई है हरि नाम के लिए। वही कनेक्शन जुड़ गया, हरि नाम का किससे जुड़ गया कनेक्शन? कृष्ण से। इतनी आप में श्रद्धा आ गई है कि मैं भी धन्य हो गया हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ प्रोग्राम करना पसंद करता हूँ कि आप लोगों से जुड़ जाऊँगा तो मैं भी धन्य हो जाऊँगा। आज मेरे को दो प्रोग्रामों के ऑफ़र आ रहे थे शाम को कहीं जाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये जैव धर्म ही करनी है, क्योंकि मेजर गुरुजी आएंगे तो उनकी कृपा मिलेगी। तो इसलिए बाबा जी भी यही कह रहे हैं, मेरे को भी ऐसा महसूस होता है। आप लोग आओ। संडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन कुछ कम होते हैं, लेकिन फिर भी जो वाकई इस नाम में और नामी में इंटरेस्टेड हैं, उनको ही सब कुछ मिल जाता है। वो सब कुछ दे भी देते हैं। लेने वाले भी वही हैं और देने वाले भी वही हैं। उसी दिन लहड़ी महाशय माला लेकर अपनी कुटी में निर्भय होकर नाम करने लगे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। लहड़ी महाशय अब अपने शरीर में तिलक भी लगाने लगे। हम लोगों को तिलक लगाने में कई बार बड़ी मुसीबत आ जाती है, लोग क्या कहेंगे। भगवान को निवेदन की हुई वस्तु के अतिरिक्त अब वो कोई भोजन नहीं करते थे। वहीं रहने लगे, वहीं वहाँ रहते नहीं थे, रहते कहीं और थे।
फिर बाद में कुटिया उन्होंने वहीं बना ली थी। प्रतिदिन 2 लाख हरिनाम करते थे। यहाँ तो 1 लाख भी हो करने की मैं कल्पना भी नहीं कर पाता, पर वो वहाँ बैठ के कितने कर रहे हैं? 2 लाख हरिनाम। ये बड़ा हाई स्टैंडर्ड है भैया। इस स्टैंडर्ड के आगे तू कौन, मैं खामा खा। और तो और प्रतिदिन 2 लाख हरिनाम करते और शुद्ध वैष्णव को देखते ही दंडवत प्रणाम करते। कैसे? वहां परमहंस बाबा जी रहते थे, नित्य उनको पहले दंडवत प्रणाम करते थे, जो वैष्णव दास जी के भी गुरु थे। फिर अपने गुरुदेव को सर्वदा दंडवत नहीं करते थे, उनकी सेवा करते थे। व्यर्थ की बातों में उन्होंने अपने जीवन छोड़ दिया। अब वो उस्तादी वाले गाने छोड़ दिए। अलाप करते थे ना, उस्तादी वाले गाने छोड़ दिए। लहड़ी महाशय पहले के लहड़ी महाशय नहीं रह गए, अब वे वैष्णव हो गए थे। ये फर्क है। तो एक दिन लहड़ी महाशय जी ने वैष्णव दास बाबा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और जिज्ञासा की कि अब तो थोड़ा और आगे बढ़ाओ गाड़ी, अब क्या चाहिए तुमको? ये प्रयोजन तत्व चाहिए। प्रयोजन तत्व चाहिए। प्रयोजन तत्व का क्या मतलब है? क्या मतलब है जी? कौन बोल रहा है? हाँ, लास्ट गुण गोल, ये बोला ना गोल। प्रयोजन का मतलब है कि ये सब हम जो कर रहे हैं, नवदा भक्ति नाम जाप, कर क्यों रहे हैं? कर क्यों रहे? ये है प्रयोजन। Why are we doing it? नाम गाओ, नाम रस लो, नाम और नामी में भेद नहीं है, आनंद आएगा। कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये सब चीजें करने से हमारे अंदर हमारा सोया हुआ प्रेम जाग जाएगा। इसलिए कर रहे हैं, हमारे अंदर हमारा सोया हुआ प्रेम जाग जाएगा। जब सोया हुआ प्रेम जाग जाएगा, उस प्रेम में जो सुख और आनंद है उसका कोई आर पार नहीं है। वो अत्यधिक है, टू मच है। क्या टू मच है? वो प्रेम, प्रेम का आनंद। प्रेम में 2 चीजें होती हैं। प्रेमी के बिना जी नहीं सकते और प्रेमी की सेवा के बिना जी नहीं सकते। 2 चीजें। प्रेमी के बिना जी नहीं सकते, प्रेमी की सेवा के बिना जी नहीं। इसलिए कल मैंने कहानी सुनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर की। उसने उस आदमी को जो भगवान तक पहुंच गया, फिर वहां से छोड़ के आगे आगे क्या करूंगा, क्योंकि उसको प्रयोजन का पता नहीं था। जिसे प्रयोजन का पता है वो तो 24 घंटे यही सोचता है कि मैं कब वहां जाऊं और भगवान की सेवा करूंगा, कब ऐसा होगा। खाना ना खाया हुआ भूख लगती है तो दिल करता है बढ़िया चीजें मुंह में डाली जाएं। इसी तरह से आत्मा को भूख लगती है कि कृष्ण को अपने अंदर डाला जाए। आत्मा को ये भूख लगती है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। ये नेचुरल है, एकदम नेचुरल है। तो कृष्ण प्रेम ही जीवन का प्रयोजन तत्व है। बाबा जी बता रहे हैं क्या है जीवन का प्रयोजन? कृष्ण प्रेम।
साधन करते करते भाव उदय होगा और भाव पूर्ण होने पर प्रेम कहलाता है। वही जीव का नित्य धर्म है और वही जीव का नित्य धन है। प्रेम नित्य धर्म और नित्य धन, वही धन है, वही नित्य प्रयोजन है। उस प्रेम के अभाव से ही जीव नाना प्रकार के कष्ट पाता है। हमारे पास सब कुछ है पर वो प्रेम नहीं है, कृष्ण का प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जगह ही नहीं है प्रेम रखने की। अभी तो माल इतना पड़ा हुआ है अंदर, तो प्रेम रखेंगे कहाँ? तो इसलिए अपने आप को खाली करना है। खाली करने का क्या मतलब होता है? सारी इच्छाएं खत्म करनी है। तो जब हम सारी इच्छाएं खत्म करेंगे, अपने को खाली करेंगे, तब हमारे अंदर क्या आएगा? प्रेम आएगा। तो उस प्रेम के अभाव में जीव नाना प्रकार के कष्ट सहता है, जड़ बंधन में फंस जाता है। प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। केवल प्रेम के वश में होते हैं प्रेम चिन्मय तत्व। आनंद घनीभूत होने पर प्रेम होता है। तो भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं प्रेम के। और क्या शब्द कह रहे हैं? आनंद जब और घनीभूत हो जाता है, क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। आनंद क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, तो प्रेम कहलाता है। इसका मतलब है आनंद, प्रेम और सेवा तीनों एक ही चीजें हैं। इस अनुपात में फर्क पड़ता है कि ये कितना कंडेंस है, कितना उसमें जोड़ है, इस चीज पे डिपेंड करता है। फिर लहड़े माशे रोते रोते बोले, क्या मैं प्रेम लाभ करने के योग्य हूं, कर सकूंगा? बाबा जी बोले लहड़ी माशे को गले लगाकर, थोड़े ही दिनों में आपने साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति प्राप्त कर ली है। कुछ ही दिन आने पर कृष्ण भी तुमको मिल जाएंगे, प्रेम भी मिल जाएगा। थोड़े दिनों में तो तुम तो इतने आगे बढ़ गए हो। यह सुनकर लहड़ी माशे आनंद से गदगद हो गए और बाबा जी के चरणों में लोटपोट होते हुए रोने लगे और कहने लगे, गुरुदेव, गुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है। मैं इतने दिनों से ऐसे ही जिंदगी बर्बाद किए जा रहा था। हाय, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? अब जाकर मिले हैं इतने बुढ़ापे में। और गुरुदेव स्वयं ही कृपा करके, विषय कृपा करके मेरा उद्धार किया। तो ये चतुर्थ अध्याय क्या हुआ? समाप्त हो गया। हम आज लकी हैं, 14 अध्याय हमने खत्म किया। अब मुझे लगता है सनातन प्रभु यहाँ नहीं है, हैं भी तो कल की भी क्लास में लूँगा, मंडे को आप लोग आइएगा। नया है वैदिक भक्ति नित्य धर्म है। वैदिक भक्ति भी कोई उल्टी सीधी चीज नहीं है, वो नित्य धर्म है, नैमित्तिक नहीं है। तो यही अभी लहड़ी माशे जी का कार्य चलता रहेगा। कहानी बड़ी सुंदर है, इसको सुनना आप। तो कल हम कौन सा अध्याय शुरू करेंगे? 5वां अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? देखो आज पूछ लो, मेजर गुरुजी भी बैठे हुए हैं, जवाब मिल जाएगा आपको। सारे समस्याओं का हल, समाधान मेजर गुरुदेव महान। बोलो।
अवतार में मैंने ये लगाया हुआ है पर मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, तुम बताओ क्या पूछा है इन्होंने। तो यहाँ आके पूछ। हेयरिंग एड इतना काम कर नहीं रहा लगता है मुझको। राग नहीं है, प्रेम है। जो घर के सदस्यों के संग प्रेम होता है वो राग कहलाता है, और जो भगवान के साथ ऐश्वर्य में होता है वो प्रेम भी हो सकता है। हनुमान जी का राम से क्या है, प्रेम है। लेकिन यशोदा का कृष्ण लाला से क्या है, राग है। तो इसलिए बैकुंठ तक प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, लेकिन क्या नहीं है, राग नहीं है। राग में क्या है, ह्यूमन लाइक रिलेशनशिप क्रिएट्स राग। नरवत लीला में राग आता है।